ठीक है, अभी तक हम आर्टिकल 12 से लेके और पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था आर्टिकल 20 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में जो हमने अपराध के बारे में, संरक्षण के बारे में बताया था, और अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबको होती है, किसी की ना गर्दन दबा के उसकी जान नहीं ली जा सकती। घर में होती है ना, कुछ मम्मियाँ लगी रहती हैं अपने बच्चों को टुटुआ दबा दे कुड़ी, ठीक है, तो वो होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन वो है मम्मी है तो मार जोड़ सकती हैं, तो ये हमें अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त है? मम्मी के खिलाफ नहीं प्राप्त है। मम्मी चप्पल चला सकती हैं, लेकिन ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त है। राज्य हम पर चप्पल नहीं चला सकता, राज्य हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। तो उसमें एक व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रता दी? पहले प्राण देखिए क्या होता है। प्राण होते हैं हमारे अंदर जो जान होती है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा है, कि वो निकल गई, अगर ऐसी किसी की आत्मा निकाल दे तो उससे स्वतंत्रता है, मतलब हमारी आत्मा को हमारे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। आगे दैहिक, दैहिक मतलब हमारा शरीर है, तो हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, बहुत सारी स्वतंत्रता है जो हम नीचे जिक्र करेंगे, कि मतलब हमारे निजता का अधिकार होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और हमारे शरीर को कोई टच करे या ना करे इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी दैहिक स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि घर से पुलिस पकड़ के ले गई और थाने में ले जाके मार मार पटा, वो होता है ना आन मिलो सजना वाला, लगा लगा के उसके सब लाल कर दिया, तो ऐसा अधिकार फिर नहीं होना। तो फिर क्या है, इसके खिलाफ हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन से हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं मिली हैं, हम इसमें देखते हैं। तो इसमें एक उपबंध किया गया है कि प्राण, किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्या होती है अभी जानेंगे, प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब अगर सरकार को किसी को सजा देने हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि के द्वारा बनाए हुए कानून के ही तहत सजा दे सकते हैं, अन्यथा सजा नहीं दे सकते। मान लो किसी को फांसी पर लटकाना है तो ऐसे ही फांसी में नहीं लटका देंगे, पकड़ के ले गए रात में चलो लटका देते, नहीं। उसको क्या है, विधि में जो कानून लिखा है उसके आधार पर जो सजा होगी फिर सजा दी जाएगी, अन्यथा वो सजा नहीं दी जाएगी। फिर इसी की व्याख्या के क्रम में कई बार संविधान में ये व्याख्याएं हुई, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया बार बार अपने निर्णयों में कि कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए। तो इसमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, लिस्ट तो कम से कम 20-25 की है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण अधिकार लिखे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला अधिकार यह है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब कि हमारे पास ऐसी हो, दरिद्री ना हो, बहुत ज़्यादा गरीबी ना हो। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई भीख मांग रहा है, उसके पास गरिमापूर्ण जीवन नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो ऐसा हमें जीवन नहीं चाहिए। हमको चाहिए गरिमापूर्ण जीवन, कि अपन को चाहिए ना फुल इज्जत, तो भाई फुल इज्जत वाला जीवन मिलना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, दिल्ली में पटाखे चलाने पर दिल्ली में बैन किया गया, तो वो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के ही तहत बैन किया जाता है कि भाई ऐसा है, आप पटाखे चलाओगे तो उससे प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा तो लोगों को दिक्कत होगी। अब सोचिए कि एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र अभी 14 दिन है, 13 दिन है, 12 दिन है, मतलब 28 दिन से कम का है, नवजात शिशु है, और अभी अभी उसने जन्म लिया और घर पे आया है। और दिल्ली की बात है, दिल्ली में आपका मकान ऐसे मोहल्ले में है जिसमें लोग दबा के पटाखे चलाते। अब सोचिए उसकी, अब ये टिंगू लेटा हुआ है चारपाई पे, अब जैसे ही एक बम पड़ोस वाले कमरे में मोहल्ले में किसी ने दागी, दंड से टिंगू कूदा, फिर ऐसे पटाखे चलने कूदा। इसकी त्वचा कितनी मुलायम होती होगी, कानों की, इसके दिल की हार्ट बीट कितनी बढ़ जाती होगी, कोई सोचता है नहीं कितना प्रदूषण इस बच्चे के फेफड़े को प्रभावित कर सकता है, किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि अपन को तो पड़ा है चल पटाखे दे दनादन, तो ठीक है पटाखे चलाने कोई मना नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी जगह मना कर रहा है जहां आपको नुकसान होता है लोगों का, तो दिल्ली में पटाखे चलाने बैन किया, वो पूरे देश में पटाखे चलाने बैन किया जा सकता है। लेकिन ये पर्यावरण के आधार पे कि भाई स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मत करो, भट्टा लगा लिया, चिमनी लगाई, धुआं ही धुआं कर दिया तो प्रदूषण हो रहा है, तो उस पर सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करती है। तो ये सारे अधिकार दिए। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार क्या होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हो, कुछ लोगों का हद है यार, इतने पासवर्ड डालते, पहले स्क्रीन लॉक अनलॉक करने का पासवर्ड, फिर व्हाट्सअप का अलग पासवर्ड, फेसबुक का अलग हर जगह पासवर्ड। मतलब क्यों डाल सकते हो आप? निजता का अधिकार है, आपको अपनी जो निजी चीज़ें हैं, जो निजी जीवन है, वो ना दिखाने का भी अधिकार है। ज़बरदस्ती कोई नहीं देख सकता। 18 साल के लड़के या लड़की का मोबाइल उसका बाप ज़बरदस्ती चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास निजता का अधिकार है, उसकी निजता है, वो अब संरक्षण में नहीं है, तो ये निजता का अधिकार है। आपका दोस्त आपका मोबाइल कैसे देख सकता है आपकी बिना परमिशन से? ये निजता का अधिकार है। आगे जीवन की रक्षा का अधिकार,
जीवन की रक्षा का अधिकार, मान लो आप रास्ते रास्ते जा रहे थे, 5 गुंडे मिले, पकड़ के पीट दिए आपको। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, उस समय आप लाठी लेके, अगर कोई हथियार है, लाठी है, तो ठांस दो उनको ठांस देने पे जब आप कोर्ट में जाओगे तो जज साहब पूछेंगे क्या हुआ, तो कहना सर मैं तो वैसे जा रहा था, फिर मुझको कुछ लोगों ने हमला कर दिया, तो मैंने अपना जीवन की रक्षा करने के लिए उनको मारा, वैसे मैं क्यों मारता। तो ठीक है, जीवन की रक्षा का अधिकार है। अगर किसी की जीवन की रक्षा प्रभावित हो रही है, किसी का जीवन जाने वाला है, तो वो आत्मरक्षा, जिसको बोलते हैं, आत्मरक्षा में कदम उठा सकता है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार होता है। कैसे? जैसे अभी आप पे अपराध, किसी पे अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी किसी ने उसको रिपोर्ट लिखा दी थाने में, ठीक है, वो जाएगा तो अपराध। हमारे यहाँ क्या है, ये भ्रम होता है गाँव देहात क्षेत्र में, छोटे शहरों में, कि भाई किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिख जाए, बस लोग उसको अपराधी मान लेते हैं। अरे भाई, झूठी भी तो रिपोर्ट लिखा सकता है कोई, काहे अपराधी मान लिया उसको। अभी रुको, न्याय में जाएगा, जब तक न्याय ना हो जाए तब तक वो निरपराधी है, तब तक वो निरपराध है, उस पर कोई अपराध नहीं। जब अपराध साबित हो जाए, सजा मिल जाए, तब अपराधी मारो। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई रिपोर्ट लिखी नहीं, उसके बारे में चर्चा शुरू, वो ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमका, ये सब नहीं होना। तो उस समय आप हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, ठीक है। तो उसको ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं। तो तभी तो आपने देखा होगा गाँव पुलिस भर्ती, मतलब पकड़ने ले जाती है तो किसी को हथकड़ी नहीं लगाते। तो ये भी आपको, ये ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जानने चाहिए, गाँव देहात में हर व्यक्ति को जानने चाहिए। और स्वास्थ्य का अधिकार भी है, स्वस्थ रहने का अधिकार। जैसे भी कोविड-19 के दौरान, कोरोना के दौरान क्या चल रहा है भाई, वैक्सीन देना सरकार का काम है, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार तो सरकार सबको वैक्सीन लगवा रही है, सरकार सबको हॉस्पिटल में भर्ती करवा रही है, सब अधिकार दे रही है, फिर भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हमको, वो दिक्कत है। तो पर्यावरण का वो पटाखों वाला वो बात है। और पर्यावरण की स्वच्छता में जैसे है नहीं कि आप फैक्ट्री लगा दिए और पूरा का पूरा गंदा कर दिए, और ऐसा तो बहुत सारे अधिकार है पर्यावरण को। तो इतने मैंने डिस्कस कर दिए। इसके अंदर में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ली जा सकती है, अन्यथा नहीं ली जा सकती है। और इसके तहत इतने अधिकार दिए गए। इसमें एक अधिकार और है जो बाद में जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया और जीवन के अधिकार में एक अधिकार और जोड़ा गया, और वो है शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है? चूंकि भाग 3 में है तो ये मूल अधिकार है। जब मूल अधिकार है तो फिर किसको प्राप्त है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार है। उसमें 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा कहाँ दी जाती है? प्राइमरी स्कूल में। तो मूल अधिकार है। तो प्राइमरी शिक्षा, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, खूब धमाकेदार क्वेश्चन बना सकता है कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, आप सही टिक कर दो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत गहराई से पूछे, कभी इंटरव्यू में पूछ ले आपके कि कौन सी शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, कि क्या BA की डिग्री करने का, MA की डिग्री करने का शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है। यानी प्राथमिक शिक्षा सरकार आपको प्राथमिक शिक्षा देगी ही देगी। सरकार गांव में, शहर में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के उपबंध करेगी ही करेगी। ऊपर की शिक्षा मिले या ना मिले वो मूल अधिकार नहीं है, वो आप प्राप्त कर सकते हो, वहाँ सरकार कोशिश करेगी। लेकिन ये अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 21 और ये हो गया हमारा आर्टिकल 21A। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं 22 छोटा सा ही है, इसीलिए इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, तो जल्दी से देख लीजिए। आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 22 में कहा गया है कि जो गिरफ्तारी होती है लोगों की, तो आज हम जानेंगे इस आर्टिकल में कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो क्या उसके सब अधिकार खत्म हो जाते हैं या उसको कुछ अधिकार मिलते हैं? भाई मिलते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को भी अधिकार होते हैं। वो अभी गिरफ्तार हुआ है, उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसको सजा नहीं मिली है, तो उसको भी अधिकार होने चाहिए ताकि उसका पुलिस विभाग उत्पीड़न ना कर सके। तो 22 में हम यही देखेंगे। 20 और 22 में अंतर याद रखो। जैसे मैं 22 कैसे याद रखता हूँ, मतलब गिरफ्तारी, मतलब जैसे किसी को आपने देखा होगा फिल्म उलम में गिरफ्तार करते हैं तो ऐसे हथकड़ी लगा के, तो ये 2 मतलब 2 बराबर 22, तो उसमें गिरफ्तारी का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोध, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको जानेंगे। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण क्या होता है? दो तरीके की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी एक होती है, गिरफ्तारी होती है दंडात्मक, एक गिरफ्तारी होती है निरोधात्मक, गिरफ्तारी। ये क्या होती है? अब दोनों को सही से समझ ली। देखिए ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है या किसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है जो अपराध माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी की भैंस चुरा ली है, तो ये क्या हो गया? अपराध हो गया। भैंस चुरा ली, अब चोर को पकड़ लिए। तो जब भैंस चुराने के बाद चोर पकड़ा जाएगा तो किसके तहत पकड़ा जाएगा? तो वो पकड़ा जाएगा दंडात्मक गिरफ्तारी के तहत। तो जैसे चोर ने भैंस चुरा ली मतलब कृत्य हो गया, काम हो गया, अपराध हो गया। अब इसको पकड़ा जाएगा दंडात्मक के तहत। तो इसको पकड़ लिया, फिर इस चोर को भी कितने अधिकार मिलेंगे? इस चोर को भी 3 अधिकार मिलेंगे गिरफ्तारी के साथ। और इसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे? पहला अधिकार ये होगा कि इस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, इस चोर को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि भाई किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया है। कारण जानने का अधिकार, इस व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। अब इसको बताया जाएगा कि भाई किस कारण तुमको गिरफ्तार किया गया। ये बोले तुमने उनकी भैंस चुराई इसलिए तुमको गिरफ्तार किया गया, तो ये बोलेगा ठीक है। तो अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा अधिकार इसको क्या होगा? ये अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। आपने फिल्में देखी होंगी, जब भी उसमें पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो बड़ा आदमी क्या कहते हैं? मेरे वकील से बात करो। कि वकील घर में ही रहता है, उनका हर समय उनके साथ रहता है, तो उनके वकील से बात करो, वो बात नहीं करेंगे। तो इस भाई चोर को भी क्या है? अपने वकील करने का अधिकार है कि वो उस वकील से सलाह ले सके, उस वकील से पूछ सके कि भाई आगे कैसे काम होगा, हम पे मुकदमा लग गया है। और तीसरा अधिकार है इसको कि 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाएगा सुनवाई के लिए। इसको 24 घंटे के अंदर, छुट्टी का समय छोड़ देते हैं, जैसे मान लो छुट्टी है किसी दिन तो उसका समय छोड़ देते हैं, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर इसको कहाँ पेश करना पड़ेगा? जज के सामने। पुलिस भी बहुत चालाक है, चोर को क्या पता, पुलिस उतारती है सैटरडे को, फिर सैटरडे नाइट पार्टी करती है, फिर सैटरडे नाइट बताती है उसको कि क्या होता है भैंस चुराने का मजा। फिर उसके बाद संडे को है छुट्टी, जज साहब मान लो आए नहीं, फिर मंडे को लगता है, फिर मंडे मॉर्निंग को पता लगता है उसको कि क्या होता है। तो 24 घंटे के अंदर, लेकिन छुट्टी का समय छोड़कर अपनी पसंद का वकील कर सकता है। कारण जानने का अधिकार है। तो दंडात्मक गिरफ्तारी में ये अधिकार है, निरोधात्मक गिरफ्तारी में वकील करने का अधिकार है ये ना। कैसे? मान लो इसको लगता है कारण नहीं जान सकता, बट ये प्रत्यावेदन दे सकता है। तो निरोधात्मक गिरफ्तारी एक बार फिर समझ लो क्या होती है। निरोधात्मक गिरफ्तारी वो होती है जो अपराध हुआ नहीं है, लेकिन सरकार को ये उम्मीद है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है। जैसे सरकार को उम्मीद है कि ये आदमी बहुत भैंस चुराता है तो दोबारा भी भैंस चुरा सकता है। जैसे ये आदमी रोड पे टहलता हुआ जा रहा था, मान लो जब रोड पे टहलता है उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, बोले हमको शक है तुम पे कि तुम भैंस चुरा सकते हो। तो इस पे शक है ऐसे व्यक्ति पर जिस पे अपराध करने का शक हो, लेकिन वो अपराध किया नहीं है, कर सकता है भविष्य में। तो ये निरोधात्मक, देखो निरोध का मतलब होता है रोकथाम, ठीक है। तो रोकथाम के लिए जैसे बहुत में क्या होगा, जब दंगे उंगे होते हैं तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो दंगे भड़काते हैं। उन्होंने अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी किया नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि इसकी वजह से अपराध हो सकता है। निरोधात्मक गिरफ्तारी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा मिलेगा आपको होली के समय और इलेक्शन के समय। जब चुनाव होता है तो क्या होता है, गाँव में कुछ लोगों का सम्मान आता है। देखा होगा तुमने कि जो लोगों ने पहले अपराध किए उनको पहले ही जेल में बुला लिया जाता है, थाने में बुला लिया जाता है, वहाँ साइन करवा लिए जाते हैं कि अगर तुमने कोई लफड़ा
किया तो उनको पहले ही उठा लो। तो जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं उनको पहले ही उठा लिया जाता है, हालांकि उनने अभी अपराध नहीं किया है, पहले अपराध किया होगा। तो ये निरोधात्मक गिरफ्तारी है, मतलब अपराध करने से पहले कि अपराध ना हो पाए इसलिए ये गिरफ्तारी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि निरोधात्मक गिरफ्तारी का क्या मतलब होता है। इसमें प्रत्यावेदन दे सकता है जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, मान लो इसी चोर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको गिरफ्तार हुआ तो ये लिख के या कह के कुछ अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है कि सर ऐसा ऐसा है, अपनी सफाई दे सकता है कि नहीं मैं ऐसा करने वाला नहीं था, मैं तो भैंस चुराने वाला था ही नहीं, वैसे ही हमको पेल दिए इस हालांकि। दूसरा होता है हाँ, वकील से सलाह नहीं ले सकता, वकील नहीं मिलेगा भाई इस वाले में, निरोधात्मक गिरफ्तारी में वकील नहीं मिलता है। यहाँ वकील मिलता है क्योंकि यहाँ चोरी कर ली तब वकील मिलेगा, यहाँ चोरी करने वाले हो तो फिर वकील से भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ कोई अपराध होने वाला है तो वकील नहीं मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति आधार जान सकता है, मैंने चोर का एग्जाम्पल दिया है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, अभी मैं समझाता हूँ। आधार जानने का अधिकार होता है, आधार जानने का अधिकार कि किस आधार पर, आधार कौन सा हो सकता है, कोई कानून, अब याद करो वो संजय दत्त वाला केस जिसमें उन पर टाडा लगा था, तो ऐसे केस बने थे, पोटा, टाडा, रासुका, इनके तहत गिरफ्तार किया जाता है लोगों को। सोचो तो उसको ये बता दिया जाएगा कि भाई सरकार चाहे तो बता सकती है कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, तुमको टाडा के तहत गिरफ्तार किया है या तुमको रासुका के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया है, ये तो बता सकती है, ये बताएगी, लेकिन कारण नहीं बताएगी कि क्यों गिरफ्तार किया, बस ऐसे ही मन चले थे तो कर लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, जो इस वाले दरोगा से पहले पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा था कि निरोधात्मक गिरफ्तारी के द्वारा व्यक्ति को जज के सामने पेश किए बिना कितने दिन तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, मतलब जज के सामने ले भी ना जाओ उससे पहले कितने दिन तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। तो वो अवधि है 3 माह। यही क्वेश्चन पूछा था, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, इनमें से एक ऑप्शन कौन सा सही है, 3 माह। मतलब निरोधात्मक गिरफ्तारी के तहत किसी व्यक्ति को कितने दिन तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं, 3 माह। यहाँ सिर्फ 24 घंटे के अंदर जज के सामने ले जाना है, लेकिन ना यहाँ नहीं, यहाँ 3 महीने तक नहीं ले जाना। फिर उसके बाद एक पैनल बन जाएगा, पैनल से पूछा जाएगा कि बताओ, उसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो भी जज लोग बैठे न्यायविद होते हैं उनको जज बना के पैनल ने इस व्यक्ति को देखा कि ये बहुत खतरनाक लगता है, तो पैनल ने सलाह दे दी कि इसे अभी और बंद रखो सॉरी। तो ऐसे कर करके 12 माह तक, 1 साल तक रखा जा सकता है, लेकिन पहली बार में 3 माह। तो यही ऑप्शन था एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन का। बाकी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सके, कितने घंटे तक रखा, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वकील करने का अधिकार है नहीं है, ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये था हमारा निरोधात्मक गिरफ्तारी वाला। तो अब आप आर्टिकल 22 समझ गए होंगे। आज हमने स्वतंत्रता के आर्टिकल खत्म कर लिए। आर्टिकल हमारे पिछले वीडियो में जो हमने खत्म किए थे उसमें 19, 20, 21, 22। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करो और देखते रहो, धनाधन तैयारी करो और एकदम पेट वाला एग्जाम, दरोगा वाला एग्जाम एकदम फाड़ के रख देना है।